नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। लगभग 9 महीने से बंद पड़े बिहार के तमाम जो सरकारी निजी विद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हैं, अब वो अगले साल 4 जनवरी से खुल जाएंगे। और इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है उसने गाइडलाइन अब जारी कर दी है। जैसा कि आपको मालूम हो कि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो इसमें यह फैसला लिया गया था कि 4 जनवरी से तमाम जो विद्यालय हैं वो खोल दिए जाएंगे, कोचिंग संस्थान भी जो हैं वो बिहार में खोल दिए जाएंगे। और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हालांकि 4 जनवरी से जो स्कूल, कॉलेज या कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे वो 9वीं से 12वीं तक के होंगे। इसके अलावा जो अन्य महाविद्यालय या विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके अंतिम वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस चलेंगी। हालांकि गाइडलाइन में ये बताया गया है कि उपस्थिति जो है बच्चों की वो 50% ही रहेगी, यानी कि एक दिन 50% बच्चे आएंगे और उसके अगले दिन 50% बच्चे क्लासेस लेंगे। एक दिन में पूरे बच्चों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कि गाइडलाइन में बताया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की, उसमें इस संबंध में एसओपी जो है वो जारी की है विद्यालय और कोचिंग संस्थानों और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए। और इसमें साफ साफ कहा है कि दिनांक 4 जनवरी 2021 से राज्य के सभी सरकारी निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षाओं तथा सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि 18 जनवरी के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय विभाग द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद लिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2-2 मास्क भी दिया जाएगा और जो कोविड संक्रमण का रोकथाम हेतु प्रशिक्षण है वो भी स्टाफ्स को दिए जाएंगे। हालांकि इसमें एक और बात का जिक्र है जो कि कोचिंग संस्थानों के लिए है कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोचिंग संस्थानों के खोलने की सहमति इस शर्त पर दिया जाएगा जब वे कोविड-19 के रोकथाम हेतु अपनाई जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित कर देंगे। तो यानी इस बार आपको कोचिंग संस्थान जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, 9वीं से ऊपर के स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे। हालांकि इसके अलावा तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, कोरोना से रोकथाम की जो थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजर है, साबुन, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक टीम भी गठित होनी चाहिए वहाँ पर शिक्षण संस्थानों में जो साफ सफाई का ध्यान रखे। और अगर बात करें बच्चों के स्कूल में बैठने की तो इसके लिए भी गाइडलाइन में जानकारी दी गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और जो स्टाफ हैं उनके बीच में भी, जब भी कहीं भी बैठते हैं तो उनके बीच में भी 6 फीट की दूरी होनी आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों के फेस पर मास्क होना ज़रूरी है और ये कोशिश करें स्कूल की जो त्यौहार या कोई आयोजन है तो वो ना करे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि सामाजिक दूरी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो असेंबली होती है इसके लिए भी इस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि असेंबली को कोशिश करिए कि क्लास में ही जो कक्षा टीचर हैं, कक्षा शिक्षक, वो इस क्लास में ही करा ले, बल्कि ग्राउंड में सभी बच्चों को एकत्रित करके असेंबली ना कराई जाए। तो ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है। और इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान या सरकारी स्कूल हैं, इन सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और इसमें एक और जानकारी ये दी गई है कि बच्चे जो भी स्कूल आना चाहते हैं वही आए, बिना माता पिता के सहमति के वो स्कूल नहीं आ सकते हैं, उनको सहमति लेना आवश्यक होगा। और जो बच्चे घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी स्कूल नहीं आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्कूल को यह सुविधा देनी होगी। और इसके अलावा उनसे एक लिखित में ये भी लेना होगा जो बच्चे स्कूल आने वाले हैं कि क्या उन्हें कोई बीमारी तो अभी हाल में नहीं हुई है या कहीं हाल में उन्होंने कोई ट्रेवल तो नहीं किया है। अगर किया है तो इसकी पूरी जानकारी उन्हें लिखित तौर पर विद्यालय को देनी होगी और तमाम ये सब जानकारियों के साथ ही वो स्कूल आ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस जो जानकारी दी गई है उसमें ये सभी बातों का जो है बातों को रखा गया है कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। कोविड-19 का जो सबसे बड़ा संक्रमण फैलता है
वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही होता है। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था स्कूल कोचिंग संस्थान को करनी होगी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पे ये भी लिखा गया है कि चिकित्सक सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करानी होगी, और जब कोई बच्चा अगर अवकाश लेना चाहता है किसी कारण से, तो जो छुट्टी देने का जो प्रक्रिया है उसे स्कूल या कोचिंग संस्थान को थोड़ा लचीला करना होगा, और अगर वो छुट्टी मांग रहा है किसी कारण से तो उसे देनी होगी, ताकि अगर उसे छोटी सी भी कोई बीमारी है तो वो अन्य बच्चों को ना फैला सके, संक्रमण जो है वो ना हो। तो ये सब चीज़ें इस आप देख सकते हैं कि इसमें दी गई है। और छात्रावास के संबंध में भी जानकारियाँ दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कोशिश करें कि जो जरूरी के छात्र हैं, जिनका यहाँ पर छात्रावास में रहना बहुत आवश्यक है, वही यहाँ पर आए, और आए भी तो तमाम जो जांच है उससे उन्हें गुजरना होगा, और एक दूरी जो है छात्रावास में भी बच्चों के बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम जानकारियाँ जो है वो दिया गया है। इस जो शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कोचिंग खोलने के संबंध में भी, और साफ सफाई को लेकर सर्वाधिक इसमें आप सख्ती देख सकते हैं। और अब काफ़ी दिनों बाद ही सही, लेकिन बिहार में अब कोचिंग संस्थान और स्कूल संस्थान खुलते आपको नजर आएंगे 4 जनवरी से। हालांकि 4 जनवरी से 9वीं से ऊपर के ही स्कूल खुलेंगे, 9वीं से 12वीं के, और जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उसके अंतिम वर्ष के छात्रों का। लेकिन इसके अलावा जब 15 दिनों की समीक्षा होगी स्कूल खुलने के बाद, और सब कुछ अगर ठीक रहा, तो 18 जनवरी से बिहार के अन्य जो छोटे जूनियर्स क्लासेस हैं, और जैसे पहले स्कूल चलते थे वैसे चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोरोना का गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी कर दिया है, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, और देखना होगा कि अब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्या कुछ होता है, क्या बच्चों की पढ़ाई जो इतने दिन से बाधित है वो सुचारू रूप से चल पाती है, या फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो और अधिक फैलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम गाइडलाइनें इसके पहले भी कई बार जारी की गई हैं, तमाम जो सार्वजनिक जगह है उसके लिए जारी की गई हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी गाइडलाइन का पालन होता ना आम जनता के द्वारा दिखाई देता है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उसका पालन करते ही कोई नजर आता है। तो देखना होगा कि जब स्कूलें खुलेंगी तो क्या शिक्षा के मंदिर जो स्कूल है वहां पर इन कोरोना के नियमों का पालन होता है कि नहीं। उम्मीद कम है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कहा जाना चाहिए कि इसका पालन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि 4 जनवरी से जब स्कूल खुलता है तो क्या कुछ होता है, और समीक्षा बैठक उसके बाद जब होगी तो क्या बिहार के सरकार जो सभी स्कूल कोचिंग संस्थान है क्या 18 जनवरी के बाद पूर्ण रूप से खुल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।